सूर्यकांत जी और सरिता देवी को 2 बेटे थे, संतोष और आनंद। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए बड़े बेटे के लिए रिश्ता देखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। बेटा संतोष। जी माँ। पंडित जी कुछ रिश्ता लेकर आए हैं, तुम फोटो देख के बता दो कि कौन सी लड़की तुम्हें ज्यादा पसंद है, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माँ, पर आनंद के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो उसकी शादी मेरे बाद करवाना। मैं नहीं चाहता कि उसके शादी के पीछे मेरा खर्चा हो जाए। हाँ भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे पैदा होने के बाद से अब तक मेरे सारे खर्चे आप उठाए हैं। तेरे पीछे नहीं होता क्या मेरा खर्चा? महीने का कितना पैसा देता है तू घर पे? 10,000 बस, बाकी का सब खर्चा मैं उठाता हूँ। हाँ तो क्या हो गया भैया? अरे चुप करो तुम दोनों, जब भी देखो पैसे पैसे पैसे, खुशी से एक पल भी नहीं रहते। काश भगवान मुझे तुम जैसे झगड़ालू बेटे ना देकर बेटियां देते, कम से कम मेरा दुख तो समझ लेते वो दोनों। अगर तुम दोनों भाइयों में इतना झगड़ा होगा तो तुम्हारी पत्नियां एक साथ कैसे खुशी से रहेंगी? घर टूट के बिखर जाएगा, थोड़ा तो सोचो। तो टूट जाने दो माँ, हमें एक साथ रहना ही नहीं। जिंदगी में पहली बार सही बात बोला है तूने आनंद। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं अलग चला जाऊंगा रहने, तेरे साथ कौन रहेगा? हाँ तो ऐसे होने से मैं रोऊंगा बैठ के जैसे। चुप करो तुम दोनों, कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब एक साथ यहीं पर रहेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? आरती बहुत चाहती थी कि उसके दोनों बेटे एक साथ उसी घर में मिलजुल के रहें, पर दिन ब दिन बेटों के बीच का झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था। आप सब बहुओं के बीच की झगड़ा तो सुने ही होंगे, पर बेटों के बीच ऐसा झगड़ा बहुत कम ही होता है। इस बार आरती पूरी तरह से ठान ली थी कि दोनों बेटों की शादी इसी साल ही करवा देगी, ताकि वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ बिजी रहें और झगड़ा करना बंद कर दें। फिर एक दिन सुबह, अरे संतोष बेटा जल्दी करो, लड़की वालों का घर यहाँ से बहुत दूर है। आनंद, तेरा काम खत्म हुआ या नहीं? सुबह से बुला रही हूँ तुम दोनों को, लेट उठोगे तो सारे काम में लेट ही रहोगे। माँ मैं तैयार हूँ, पर आपका लाडला छोटा बेटा आनंद, वो क्यों जा रहा है हमारे साथ? अरे शादी पक्की करने जा रहे हैं हम, यूं ही घूमने नहीं। पूरा परिवार जाता है इस काम के लिए, समझा? मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा जाने के लिए माँ, पर पापा तो पूरी तरह से पीछे ही पड़ गए हैं। हे भगवान, तुम दोनों का झगड़ा। आरती, याद है तुम्हें? बहुत सोच सोच के बेटों का नाम संतोष और आनंद रखी थी ना तुम? पर देखो, ये दोनों ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही परिवार में शांति रखते हैं। संतोष की शादी पक्की करने उसका पूरा परिवार पहुंच गया दुबे जी के घर। कुछ देर बातचीत के बाद उनकी बड़ी बेटी ज्योति ट्रे में बहुत सारी मिठाइयाँ, चाय, नाश्ता लेकर आई और साथ में उसकी छोटी बहन प्रीति भी अपनी दीदी की मदद करने आई। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी बड़ी बेटी ज्योति और ये छोटी बेटी प्रीति। अरे वाह भाई साहब, पंडित जी ज्योति के बारे में जितना कुछ बोले थे ये तो उससे भी बहुत सुंदर है, और आपकी छोटी बेटी प्रीति भी। जी धन्यवाद। मुंह मीठा कर लीजिए सब, फिर शादी की बात आगे बढ़ाएंगे हम। देखिए सूर्यकांत जी, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मैं एक सरकारी स्कूल में क्लर्क था। जितना भी कमाया था बेटियों की पढ़ाई में खर्च हो गया। ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं दहेज दे पाऊंगा। अरे दुबे जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दहेज लेने या देने में विश्वास नहीं रखते। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई, और उससे भी ज्यादा आपकी ये नेकी और ईमानदारी, इसीलिए हम ये शादी बिना दहेज लिए करेंगे। क्यों आरती? आपने बिल्कुल सही कहा, हम बहू नहीं बेटी ले रहे हैं इस घर से, फिर दहेज कैसे मांग सकते हैं आपको? और भाई साहब, लगता है आपकी छोटी बेटी भी शादी के उम्र की हो गई है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं अपने छोटे बेटे आनंद के लिए आपकी छोटी बेटी प्रीति का हाथ मांग सकती हूँ? अरे आरती जी, आप तो हमारी मन की बात बोल दिए। हम इस शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हैं।
आनंद भी प्रीति को देखते ही उसे पसंद कर बैठा था। और नसीब तो देखिए, माँ पापा ने झट से उसी के साथ शादी भी पक्की कर दी। अब प्रीति आनंद की तरफ देख के स्माइल की और पास में खड़ी ज्योति संतोष को देखकर बेहद खुश थी। फिर कुछ दिन बाद, ज्योति, मैं तो बस दिन गिन रहा हूँ कि कब हमारी शादी होगी और तुम इस घर में आओगी। जी, मैं भी, और मेरी छोटी बहन भी। लगता है उससे भी देवर जी से प्यार हो गया है। दोनों काफी देर तक फोन पे बात करते रहते हैं। अच्छा, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी छोटी बहन के पास मोबाइल नहीं है। तुम दोनों बहनें एक ही मोबाइल यूज करते हो। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि तुम दोनों सेम टाइम में? अरे नहीं, हम दोनों सेम टाइम में कैसे एक फोन यूज करेंगे। वो तो आनंद जी ने प्रीति को एक नया मोबाइल गिफ्ट किया है, बहुत अच्छा है। ओह, अच्छा। संतोष, आनंद, बेटा तुम दोनों हमेशा फोन पे लगे रहते हो आजकल। किससे इतना बात कर रहे हो? शादी की तैयारी करनी है, सामान खरीदने हैं। तुम दोनों तो एकदम से फोन में घुसे रहते हो। माँ, रिश्तेदारों के लिए जो कपड़े खरीदने थे वो सब आनंद को बोलो, वो खरीद लाएगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, मोबाइल गिफ्ट देने के लिए 20,000 तेरे पास है। अब शादी के लिए खर्च नहीं कर सकता तू? आनंद? क्या आनंद माँ, क्या? मैं अपनी होने वाली पत्नी को एक मोबाइल भी नहीं दे सकता? आप तो भैया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए और मुझे हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में। उनको अच्छी जॉब लगी और मुझे मामूली सा। अब खर्च करने के टाइम इतना डर क्यों रहे हैं ये? इनके पीछे बचपन से इतना उड़ाए हैं आप, अब इन्हीं से ही सारा पैसा निकलवाइए। चुप कर आनंद, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो क्या हुआ? माँ पापा तुझे एक बाइक और कार खरीद के दिए हैं। मैं तो वो सब अपने पैसों से लिया हूँ, उसका हिसाब क्यों नहीं लगाता तू? और हाँ, और ये लिविंग रूम में बड़े थाट से जो बैठा है, यहाँ पे सोफा और एसी मैंने लगवाया है, भूलना मत। अरे बस करो तुम दोनों, किसी को कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। शादी का पूरा खर्च पापा उठाएंगे। अरे आरती जीजी, साड़ियाँ खरीदने आई हैं शायद। हाँ, बेटों की शादी है ना, रिश्तेदारों के लिए तो खरीदना ही पड़ेगा। वैसे मैं शाम को आपके यहाँ न्योता देने आने वाली थी। अच्छा, तो फिर ठीक है, आ जाना आप, चाय पे बात करेंगे। वैसे मैंने सुना है कि दोनों बेटों की शादी दो बहनों के साथ पक्की हुई है। जी बिल्कुल ठीक सुने हैं आप, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, उनका बहुत अच्छा परिवार है। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना जीजी, लोग बोलते हैं कि दो बहनों को एक घर में शादी करके नहीं लाना चाहिए, घर टूट के बिखर जाता है। वो दोनों बहनें कम और जेठानी देवरानी ज्यादा बन जाती हैं, ध्यान रखना। नहीं, ये तो पुरानी बातें हैं। मुझे यकीन है कि वो दो बहनें मेरे घर को हमेशा जोड़ के रखेंगी, अच्छी बन के रहेंगी एक साथ, या फिर उसके घर में कुछ अलग ही होने वाला है। जानने के लिए देखते रहिए दो बहुओं का एक ससुराल। See you soon.